स्क्रीन पे एक ट्वीट देख रहे हैं आप। ये ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा किया गया है, जिसमें इन्होंने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। भारत को लेकर भी और रूस को लेकर भी। जानेंगे आखिरकार इन्हें अफसोस क्यों हो रहा है भारत और रूस के खोने पर। तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिका में अब आगे क्या होगा और क्यों माना जा रहा है कि ये सब कुछ बहुत जल्द हल होगा, और इन सब के बीच में भारत ने भी बड़ी बात कह दी है। भारत झुकने को तैयार नहीं हो रहा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अमेरिका में ना डोनाल्ड ट्रंप काफी दिन तक छुट्टियों पे थे और उसके बाद वो वापस आए हैं, और वापस आने के बाद उन्हें कुछ नजारे देखने को मिल रहे हैं कि उनके जो टैरिफ को लेकर विवाद बढ़ा है और दुनिया भर से रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया है। जापान की तरफ से भी आना शुरू हो गया, ये भी इन्होंने देखा। भारत चाइना के एससीओ को भी इन्होंने देखा। तो अब जाकर बहुत जल्दी घटनाएं बदल रही है। जैसे कि स्क्रीन पर एक ट्वीट देख सकते हैं जो इनके और जापान के बीच एग्रीमेंट को दिखला रहा है। हार्वर्ड लुटनिक ने इसे ट्वीट किया और इसमें इन्होंने कहा कि थैंक्स, एक बड़ी पार्टनरशिप डील हो गई है और अब ये डील पक्की हो गई। जापान के ऊपर जो टैरिफ लगाया था हमने, वो अब 15% कर दिया गया है। अब आप सोचेंगे पहले भी तो 15% था ही, तो पहले कुछ दुविधाएं आ गई थी। 15% के बाद कहा जाने लगा था 25%। उन दुविधाओं को अब हल कर लिया गया और जापान अब अमेरिका के अंदर $550 बिलियन का निवेश करेगा। ये बात भी कह दी गई है। यहाँ पर एक बड़ा फैसला लिया गया, जहाँ जापान के साथ रिश्तों को देखा गया कि अब अमेरिका जापान के साथ रिश्तों को स्थिर करना चाहता है, बवाल को और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के कई सारे एक्सपर्ट, जिन्होंने भारत को लेकर भी कहा कि आपने जो किया है ये गलत किया है, अभी इस समय इस तरीके से भारत का अलग होना ये अच्छा संकेत नहीं है, ये बता रहा है। पर यहाँ कुछ और भी चीजें देखने को मिली। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही अपनी बड़ी टेक कंपनियों को बुलाया और इस टेक कंपनियों की ग्रुप मीटिंग हुई। स्क्रीन पर आप देख सकते, बहुत सारे लोग इसमें थे, लेकिन एक शख्स नहीं था और वो एलन मस्क, जो कि एलन मस्क ट्रंप के पुराने साथी रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनकी टेक कंपनी दुनिया में जग जाहिर है। पर यहाँ पर जिन खास लोगों को बुलाया गया, ये दुनिया भर में किसी न किसी तरीके का व्यापार करते हैं, चाहे वो फेसबुक की बात हो, चाहे गूगल की बात हो, चाहे माइक्रोसॉफ्ट की बात हो। ये सारे टेक कंपनियों के सीईओ या फिर ऑनर यहाँ पर बैठे हुए थे। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि बिल गेट ने एक बड़ी बात, स्क्रीन पर इस वीडियो को आप देख सकते हैं। बिल गेट ने कहा कि वो कुछ ऐसे वैक्सीन पर काम कर रहे हैं जो वैक्सीन लोगों की आयु को बढ़ाएगा और लोगों को जीवन दान देगा, बहुत सारे रोगों से लड़ने की क्षमता मिलेगी। तो यहाँ पर इन्होंने ये बताया कि ये लोग अलग अलग टेक्नोलॉजी पर अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। अब ये बड़े टेक मीटिंग का क्या मतलब था? पहली बात तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने इनमें से कुछ न कुछ को ये समझाया कि हमारे देश के अंदर आपको निवेश करने हैं। आप दुनिया भर में जा रहे हो, आप फैल रहे हो, दुनिया भर में निवेश कर रहे हो, हायरिंग वगैरह कर रहे हो, लेकिन आपको अब हमारे देश के अंदर भी निवेश करने होंगे। और दूसरी बड़ी चीज ये कहा जा रहा है कि जो H1 वीजा सिस्टम है या IT सेक्टर है, उस सेक्टर की भी ये कथित तौर पर जानकारी लेना चाहते थे। अब बहुत सारे ऐसे लोग कह रहे हैं कि हो सकता है कि भारत के साथ अगर संबंध इनके पूरे बिगाड़ने वाली नीति में आ जाएंगे, तो फिर हो सकता है ये भारत के IT सेक्टर पर एक्शन लेना शुरू कर दें। अब ये सारा चीज जो हो रहा है, इस चीज के लिए कई सारे एक्सपर्ट हैं जो ये मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच में जो कुछ भी हो रहा है ये तात्कालिक है, बहुत ज्यादा दूर तक ये नहीं जाने वाला है। इसलिए बहुत ज्यादा दूर तक नहीं जाने वाला है क्योंकि ये दीर्घ काल में दोनों ही देशों के ऊपर प्रभाव डालेगा और ये दोनों देशों के रिश्तों के लिए भी ठीक नहीं। हालांकि भारत के पीयूष गोयल उद्योग मंत्री ने ये कहा कि पैनिक होने की क्या जरूरत है, हमें पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है, हम आराम से बातचीत करेंगे, नेगोशिएशन के लिए टाइम देंगे। अमेरिका के साथ हमारे रिश्ते खराब नहीं हुए हैं और हम जब तक दोनों पक्ष सम्मानजनक तरीके से राजी नहीं हो जाते हैं तब तक के लिए इंतजार करेंगे, तब तक के लिए बात करेंगे। तो यहाँ पर भारत ने भी अपना रुख साफ कर दिया है कि भाई हम इंतजार करने को
तैयार है। पर इन सब के बीच में डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं आप, जिसमें इन्होंने कहा कि ऐसा लगता है हमने भारत और रूस को डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना के हाथों में खो दिया है, यानी कि चाइना ने भारत और अमेरिका को पा लिया है। आशा करता हूँ कि उनकी लंबी और अच्छा फ्यूचर हो एक साथ। अब इन्होंने यहाँ पर ट्वीट करके 2 संकेत दिए हैं। पहली बात तो ये, ऐसा लगता है जैसे जो सारे लोग अब ज्यादातर जो बड़े एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका ये गलत कर रहा है, अमेरिका को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक तो इस चीज को ये जवाब दे रहे हैं, और दूसरी बड़ी चीज ये ऐसा लगता है जैसे ताना जैसा भी है, चलो अच्छा दुआओं में याद रखना वाला सीन भी यहाँ देखने को मिल रहा है। पर सबसे बड़ा संकेत इस ट्वीट से क्या मिलता है? इस ट्वीट से बड़ा संकेत ये मिलता है कि इतना आसान आगे का राह नहीं होने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप इस ट्वीट के जरिए, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कभी भी कुछ भी बोल देते हैं इसलिए बहुत बड़ी बात नहीं है, पर डोनाल्ड ट्रंप ने इस ट्वीट के जरिए ये तो जताया कि हाँ जी हम समझ रहे हैं कि हमने खो दिया। दूसरी चीज वो ये भी कह रहे हैं कि आशा करता हूँ कि लंबे समय तक आप लोग ठीक ठाक ही रहो, आप लोगों का भविष्य अच्छा रहे। मतलब ये हो गया कि अभी हो सकता है ये जो टैरिफ का मुद्दा है ये और आगे चले। अब सवाल ये है कि कुछ लोग तो कह रहे हैं ये जल्दी ही हल हो जाएगा। पहली बात ना, डोनाल्ड ट्रंप किसी के भी जरिए अब ऐसे नहीं रह गए हैं जिनको पहले से ही बताया जा सके कि आने वाले कदम में डोनाल्ड ट्रंप क्या करे। और दूसरी बड़ी चीज ये भी देखने को मिल रही है कि अब डोनाल्ड ट्रंप ने 7 युद्धों का नाम लेना तो शुरू किया है, लेकिन भारत पाकिस्तान जो वो बोलते थे वो उन्होंने बंद कर दिया है। स्क्रीन पर इस वीडियो में आप देख सकते हैं। I will be, yeah, I will be. We're having a very good dialogue. I settled 7 wars. The one that I thought would be maybe one of the easiest, you know that feeling? You think one thing is going to be easier, it turns out to be a little bit tougher. But the one that I thought would be an easier one because of my relationship with President Putin and with Ukraine and everything else, I thought it would be the Russia-Ukraine disaster, where this week 7,014 people were killed. Soldiers, in most cases soldiers, a few from Kiev, relatively few, but mostly soldiers, and they're being killed at levels that we haven't seen since World War II. पर आने वाला समय कैसा होगा ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल जहां तक भारत की इकोनॉमी की बात है, कई सारे एक्सपर्ट इस बात को कह रहे हैं कि जीएसटी के रिफॉर्म के बाद भारत को काफी हद तक राहत मिलेगी और भारत का घरेलू उद्योग इतना ज्यादा, भारत का घरेलू मार्केट इतना ज्यादा मजबूत है कि बहुत ज्यादा इस चीज का असर नहीं पड़ने वाला है अमेरिका के इन तरीकों का। पर अब देखना होगा कि क्या मामला रुकता है या आईटी सेक्टर नेक्स्ट होता है। ये एक तरीके से दबाव बनाने की रणनीति भी है जो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से पोस्ट कर रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे वो ये भी जताना चाहते हैं कि कोई बात नहीं है, तुम चले गए हो तो चले जाओ, लेकिन आशा करता हूँ कि तुम्हारा फ्यूचर बढ़िया रहे, क्योंकि इन्हें भी उम्मीद है कि आने वाले समय में फ्यूचर में समस्याएं। खैर, अब ये कहने की बात है, अगर सचमुच में ब्रिक्स, एससीओ ये सब कुछ होना शुरू हो जाता है, करेंसी, ग्लोबल करेंसी वगैरह, ब्रिक्स करेंसी वगैरह, तो फिर ये अमेरिका के लिए मुसीबत है, फिर ये फन टाइम खत्म हो जाएगा। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।